अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। आज की इस वीडियो में हमारी स्पेसिफिक गुफ्तगू उन दोस्तों के साथ होगी जिन्होंने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू एफबीआर आईआरएस डिपार्टमेंट के अंदर एफपीएससी के थ्रू अप्लाई किया था और उनका फाइनल इंटरव्यू भी हो चुका है एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर फाइनल रिकमेंडेशंस। तो इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो हमारे एस्पायरेंट्स पूछ रहे हैं और उनका पूछना बनता भी है कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की सैलरी क्या होगी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की सैलरी क्या होगी, सो दैट आप लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो सके। अगर अल्लाह करे आपकी सिलेक्शन हो जाती है, फाइनल रिकमेंडेशंस में आपका नाम आ जाता है, सो आप डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग मुझे जानते हैं। मैं हूं वकास अहमद और मैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हूं आरटीओ गुजरांवाला में। बात कर लेते हैं जी सैलरी स्लिप फॉर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू BS16। सैलरी के कंपोनेंट्स देखते हैं तो सैलरी के कंपोनेंट्स में हमारे पास पहले आता है बेसिक पे। बेसिक पे के बारे में आप सब लोगों को पता है। हर सैलरी के अंदर एक ग्रॉस सैलरी इज अ कंपोजिशन ऑफ बेसिक पे, या जिसको सिंपली पे बोला जाता है, एंड अलाउंसेस। सो बेसिक पे के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पे स्केल चार्ट जो है वो इशू किया जाता है, जिसमें मिनिमम पे, एनुअल इंक्रीमेंट और उसकी लास्ट एज की पे जो है वो बताई जाती है। सो एज एन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आपकी जो बेसिक पे होगी, स्टार्टिंग बेसिक पे होगी, वो होगी 28,070 रुपीज़। ये इनिशियल स्टेज है आपकी BS16 की अकॉर्डिंग टू पे स्केल, रिवाइज पे स्केल 2022। पे स्केल्स गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है। तो अभी हमारे पास जो चल रहे हैं वो 2022 के पे स्केल्स चल रहे हैं। तो 2022 के पे स्केल्स के मुताबिक आपकी जो बेसिक पे है वो 28,070 रुपये है। और इससे पहले जब हम लोग इंडक्ट हुए थे तो उस वक्त 2017 के पे स्केल्स चलते थे और उस वक्त जो बेसिक पे थी वो 18,000 समथिंग थी। ठीक है जी। अच्छा, एक तो हमारे आपकी सैलरी के कंपोनेंट में होगी आपकी बेसिक पे, और आपको पता है कि बेसिक पे के अकॉर्डिंगली ही आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी दिया जाता है इन द ऑन 1 दिसंबर। सो जब आप इंडक्ट होंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे, तो आपकी बेसिक पे होगी 28,070 रुपये। ये इनिशियल स्टेज है BS16 की। जो लोग ऑलरेडी BS16 में या 17 में जो है जॉब कर रहे हैं, या वो तमाम दोस्त जिनकी बेसिक पे लोअर स्केल में भी 28,070 रुपये से ज़्यादा होगी, तो उनकी पे फिक्सेशन होगी। उस पे फिक्सेशन को हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप लोग अगर ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपकी जो बेसिक पे है वो 28,070 रुपये से ज़्यादा है, तो फिर आपकी पे फिक्सेशन किस तरह से होगी, मैं आपके साथ एक लाइव केस डिस्कस करूंगा BS17 का। इसमें जो लोग हैं अगर वो इधर आते हैं तो क्या होगा, या वो लोग जो कि BS16 से बिलो किसी पे स्केल के अंदर हैं और उनकी जो बेसिक पे है वो 28,070 रुपये से ज़्यादा है, तो उनकी सैलरी किस तरह से एडजस्ट होगी वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, तो एक तो बेसिक पे होगी, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है कन्वेंस अलाउंस। ये जो कन्वेंस अलाउंस है ये 5,000 है। के बाद हमारी सैलरी का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस जो हमारा है वो BS16 और 17 में 5,000 है। ये गवर्नमेंट की जानिब से फिक्स्ड है। और 15 के एम्प्लॉयज़ को भी 5,000, 16 के एम्प्लॉयज़ को भी 5,000 मिलता है, और 17 के एम्प्लॉयज़ को भी ये 5,000 ही कन्वेंस अलाउंस मिलता है। देन हमारे पास है जी मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो है वो 1,500 रुपया है, और ये भी गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। और ये जो 1,500 है ये पे स्केल 2018 का जो चार्ट था उसके अकॉर्डिंगली इसकी कोई एडजस्टमेंट हुई है जी। अच्छा, आगे हमारे पास है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो है, एक हाउस सीलिंग के साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना। हाउस रेंट अलाउंस हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर होता है। और BS16 में जब आप इंडक्ट होंगे तो आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 2,727 होगा। ये कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस हम लोगों का भी सेम है, जिनको 6-6 साल, मोर देन 6 ईयर हमारी सर्विस हो चुकी है डिपार्टमेंट में। और ये कैलकुलेट होता है पे 2008 में। जो BS16 की इनिशियल बेसिक पे थी वो थी 6,060, उसका 45% कैलकुलेट किया गया है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आपका ये होगा कि जी ये पे स्केल 2008 का इसके साथ क्या ताल्लुक है। ये टोटली गवर्नमेंट की ऑटोनोमस पावर है। वो जिस मर्जी के जो अलाउंस है उसको फ्रीज कर दे, जिसको जिस मर्जी एडजस्टमेंट कर दे, इस पर हम कोई फर्दर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका जो अलाउंस होगा वो होगा फिक्स्ड FBR इंसेंटिव। ये FBR के तमाम इंप्लॉइज के लिए 6,000 रुपया है, BS16 एंड अबव। तो ये 16 के लिए तो ये 6,000 रुपया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी अढ़ाक रिलीफ अलाउंस। अढ़ाक रिलीफ अलाउंस ये वो अलाउंस होते हैं जो कि बजट के अंदर अनाउंस होते हैं एट द टाइम ऑफ बजट टू कैटर द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। तो पहला हमारे पास डार्क रिलीफ अलाउंस है 2022 का, और ये है एट द रेट ऑफ 15%। अब आप आगे देखिए PS617 लिखा हुआ है। ये पे स्केल 2017 के मुताबिक, 2017 के मुताबिक जो आपकी इनिशियल बेसिक पे है इट बिकम्स 18,910, 18,910 रुपये, जो कि BS16 की इनिशियल बेसिक पे है उसका 15% कैलकुलेट किया गया और इसको फ्रीज कर दिया गया। जब आप इंडक्ट होंगे तो आपको ये 2022 वाला डार्क रिलीफ अलाउंस भी मिलेगा, जो कि
पे स्केल 17 की इनिशियल बेसिक पे जो है फॉर BS16 उस पर कैलकुलेट हुआ है एट द रेट ऑफ 15%। सिमिलरली अगला हमारा डॉक्टर लीव अलाउंस है वो है डॉक्टर लीव अलाउंस 2023 और उसका रेट है 35%। और ये जो 35% कैलकुलेट किया कैसे किया गया है, ये भी आपकी जो इनिशियल बेसिक पे है करंट BS16 की पे स्केल 2022 की, जो कि आपकी 28,070 रुपये है, इसको उस पर कैलकुलेट किया गया उसकी इनिशियल स्टेज पर, और इसको अगर हम 35% कैलकुलेट करें तो ये हमारा 9,825 रुपये आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डॉक्टर लीव अलाउंस है वो है डॉक्टर लीव अलाउंस 2024, जो कि इस साल बजट के अंदर अनाउंस हुआ था, और इसका रेट है 25%। ये आपका रनिंग बेसिक पे होता है। एक इनिशियल बेसिक पे का कॉन्सेप्ट है और एक रनिंग बेसिक पे का। इनिशियल बेसिक पे का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि हमारी अगर सैलरी 28,000 से स्टार्ट होती है तो आपको पता है दिसंबर में एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा, और इंक्रीमेंट लगने के बाद आप अगली स्टेज पे चले जाएंगे, आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी। इसी तरह हर साल 1 दिसंबर को आप पर एनुअल इंक्रीमेंट आपको लग जाता है, जिसके बाद आपकी बेसिक पे जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। उसकी इंक्रीज पर जो है वो अगर कोई आपकी कैलकुलेशन आपकी बेसिक पे जो इस वक्त आपकी मौजूद हो एनुअल इंक्रीमेंट्स के बाद, उसको बोलते हैं रनिंग बेसिक पे। और जो इनिशियल बेसिक पे होती है वो हमारी उस पे स्केल की जो पहली जहाँ से हमारी फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं इनिशियल बेसिक पे। तो कुछ अलाउंसेज जो इनिशियल बेसिक पे कैलकुलेट होते हैं और कुछ अलाउंसेज जो है वो रनिंग बेसिक पे पर कैलकुलेट होते हैं। ये डिसाइड किया जाता है ड्यूरिंग द बजट। और बजट में जब रिलीज होता है तो उसमें बताया जाता है कि आपको ये डॉक्टर लीव अलाउंस दिया जा रहा है और ये इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी। तो ये हमारे नॉर्मल के डॉक्टर जो है वो अलाउंसेज हैं। उसके बाद FBR का एक परफॉर्मेंस अलाउंस है जो कि फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने, दैट इज 10,000, और ये 10,000 रुपया आपका परफॉर्मेंस अलाउंस है। तो अगर हम इन तमाम पे और अलाउंसेस को एडअप करें, सम करें, तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है 72,976। तो ये आपकी ग्रॉस बेसिक पे होगी जब आप इंडक्ट होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अलाउंस नजर आ रहा है ये आपका पहले महीने से स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ये जेन में रखिएगा। सो इसको फॉर द टाइम बिंग अगर आप इसको एक्सक्लूड करें तो ये बनता है 62,000, बिकॉज परफॉर्मेंस अलाउंस लगने का एक अलग से क्राइटेरिया है। उसके लिए इंटरनल जॉब पोजीशनिंग एग्जाम होता है, जो कि कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज अकेडमी के अंदर जो FBR के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर का, जिसमें वर्ड, एक्सेल और टाइपिंग वगैरह को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। उसके बाद आपका RTO के अंदर या LTO के अंदर आपके डिपार्टमेंट के अंदर ही आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू पैनल जब आपको रिकमेंड कर देगा आपकी रिकमेंडेशंस बोर्ड में जाएंगी, बोर्ड से फिर जो है वो AGP ऑफिस में जाएंगी, AGPR में, और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अलाउंस लगता है। ये नॉर्मली आपकी इंडक्शन के 3 से 4 महीनों के बाद जो है वो आपका परफॉर्मेंस अलाउंस लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस अलाउंस जब लग जाता है तो आपकी बेसिक पे बनेगी 72,000, और अगर नहीं लगता तो ये आप इसको 10,000 रिड्यूस कर दें तो 62,976 आपकी 3 से 4 महीने तक ग्रॉस पे होगी। अब आपको पता है ग्रॉस पे के अंदर से हमारी कुछ डिडक्शंस भी होती हैं, क्योंकि आप एक परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। आपकी जो पेंशन है वो अगर जो भी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं मैंने उनको स्टडी नहीं किया हुआ फिलहाल, तो पेंशन फौरी तौर पर हमारी स्टार्ट हो जाती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। अब तो जब आप परमानेंट एम्प्लॉयज हैं तो आपके ऊपर कुछ डिडक्शंस भी अप्लाई हो जाएंगी, जैसे कि आपकी पहली डिडक्शन होगी वो GPF की, जनरल प्रोविडेंट फंड। ये आपका ही फंड होता है जो गवर्नमेंट का, आपके पैसे गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलते हैं। आप इसके अंदर से लोन फैसिलिटी भी हासिल कर सकते हैं, और ये विद इंटरेस्ट भी होता है और विदाउट इंटरेस्ट भी होता है। अगर आप जब आप इंडक्ट होंगे तो आपको एक कॉन्सेंट फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप GPF को विद इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं या विदाउट इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट लेंगे तो जो एनुअल जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, काइबर होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी या जो आपकी अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल दिया जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो जो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद इसी तरह हर साल जो इंटरेस्ट आपका ऐड होता रहेगा तो आपका GP फंड जो है वो अक्यूमुलेट होता चला जाएगा। अगर आप इसको इंटरेस्ट फ्री लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, जितना आपकी सैलरी के अंदर से कटा होगा उतना ही आपका अक्यूमुलेट होता रहेगा। इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप GPF लेते हैं विद इंटरेस्ट तो डिपार्टमेंट कई तरह के एडवांसेस और लोन्स भी प्रोवाइड करता है। हाउस बिल्डिंग एडवांस हो गया, मोटर कार एडवांस हो गया, तो इस तरह के एडवांसेस भी हैं। तो अगर आपका GPF विदाउट इंटरेस्ट होगा तो आपका उस सूरत के अंदर हर तरह के एडवांसेस भी विदाउट इंटरेस्ट होंगे, और अगर आपका GPF विद इंटरेस्ट होगा तो आपके तमाम तरह एडवांसेस और लोन्स भी विद इंटरेस्ट होंगे जो उस वक्त का कायबर चल रहा होगा। इस वक्त जो GPF है वो कैलकुलेट हो रहा है 10.75% ऑफ द बेसिक पे। जो आप बेसिक पे ले रहे होंगे उसका 10.75% कैलकुलेट होगा, तो आपका बनेगा 3,018 रुपये। ये आपकी ग्रॉस पे से माइनस होगी, ये डिडक्शंस हैं। दूसरा हमारे पास है बेनोवलेंट फंड। बेनोवलेंट फंड जो है वो 2% ऑफ द बेसिक पे है, वो 561 रुपये, वो भी आपके माइनस होंगे। इसी तरह हमारे पास आता है ग्रुप इंश्योरेंस, वो आपका 1.75% ऑफ द बेसिक पे है, वो बनेगा 491 रुपये। और फिर क्योंकि आपकी सैलरी मोर देन 50,000 है ग्रॉस सैलरी, तो आप उस सूरत के अंदर आपका आप पर इनकम टैक्स भी अप्लाई होगा, तो आपकी मंथली इनकम टैक्स की भी डिडक्शंस होंगी। इनकम टैक्स की डिडक्शन, ये सारी डिडक्शन होने के बाद आपकी जो नेट सैलरी जो कि आपके अकाउंट को क्रेडिट होगी वो 67,832। इससे थोड़ी बहुत अमाउंट में वेरिएशंस आ भी सकती हैं, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि आपकी इंडक्शन कब होगी। लेकिन ये आप समझ लें कि 95 to
99% आपकी कैलकुलेशन यही रहेगी, बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन इसमें आने वाली नहीं है। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकम टैक्स आपका कैसे कैलकुलेट होगा, अब मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है आपकी ये 72,000 पे 72,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये आपकी पूरे साल की ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। मेडिकल अलाउंस नॉन टैक्सेबल होता है, उसको 1500 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18,000। तो आपकी टैक्सेबल सैलरी बन गई इतनी। इसमें से 6,000 रुपया जो है वो आपकी बिलो टैक्स लिमिट है, उसको माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट बचती है 2,57,706 रुपये। इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 5% है, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 600,000। तो 5% हमने इसका टैक्स कैलकुलेट किया, वो बना 12,885। इसको 12 महीनों पर डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा 1,074 रुपये। तो इस तरह करके आपकी टैक्स भी कैलकुलेट होगा और ये 72,976 रुपये आपकी ग्रॉस पे होगी आफ्टर इंक्लूजन ऑफ परफॉर्मेंस जो है हमारा अलाउंस। और उसके बाद टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 72,976 रुपये, जिसमें से 5,000 के आगे पीछे कुछ डिडक्शन हो जाएंगी और जो बाकी आपकी अमाउंट होगी ऑलमोस्ट 67,000 प्लस वो आपकी टेक होम सैलरी होगी जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। ये उन लोगों के लिए कैलकुलेशंस हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, जिनके बैक एंड पर कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है या जिनके पास अकाउंट ऑफिस का सैलरी स्लिप नहीं है, या ये उन लोगों के लिए जिन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई नहीं किया और उनकी जो प्रीवियस सर्विस है वो कैलकुलेट नहीं हो रही। तो उस सूरत के अंदर आपकी बेसिक पे ये बनेगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं, किसी भी उनकी लेंथ ऑफ सर्विस जो भी है या उनकी जितनी भी सैलरी मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक अलग सी वीडियो के अंदर ये कैलकुलेशन देखेंगे कि उनके लिए सैलरी जो है वो किस तरह से फिक्स की जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में जिसमें हम जाके पे फिक्सेशन को डिस्कस करेंगे, आपकी इंक्वायरीज को भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। मुलाकात होगी हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।